नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, जिसको सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी का क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है और विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, सुनो। कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें, जिससे आपको सभी त्यौहार और व्रतों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी। प्राचीन समय की बात है। गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसने अपने स्वप्न में देखा कि उसके पिता बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही राजा ने अपने राज्य के सभी पंडितों और विद्वानों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में उन्हें बताया। राजा ने पंडितों और विद्वानों को बताया कि हमारे पिता नरक में हैं और वो बहुत ही कष्ट सह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम मुझे बचाओ, मैं बहुत ही कष्ट सह रहा हूँ। मैंने जब से ये स्वप्न देखा है तब से मैं चिंतित और परेशान हूँ। आप सभी विद्वान पंडित, आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं और अपने पिता को नरक के कष्ट से कैसे मुक्ति दिलाऊं। अगर पुत्र अपने पिता की ऐसी स्थिति से छुटकारा नहीं दिला सकता तो वो कैसा पुत्र है। उसका कर्तव्य यही है कि वो अपने पूर्वजों को कष्टों से मुक्ति दिलाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाए। पुत्र का कर्तव्य है कि वे अपने पूर्वजों का उद्धार करें। राजा की ये बातें सुनकर सभी विद्वानों और पंडितों ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर पर्वत ऋषि का आश्रम है और वो ऋषि त्रिकालदर्शी हैं। वो अवश्य ही इस समस्या का समाधान करेंगे। अगले ही दिन राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने वहां पहुंचकर ऋषि को प्रणाम किया और सारी बातें ऋषि को बताई। पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल के बल पर राजा के पिता के जीवन की सारी कहानी जान गए। ऋषि ने बोला कि हे राजन, मैं आपके पिता की पूरी कहानी समझ गया। मैं उन्हें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उपाय बताता हूँ। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम अपने पिता को नरक से उद्धार करने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखो और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करो और संकल्प करके तुम इस व्रत का पुण्य फल अपने पिता को दे दो। इससे उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने ऋषि के बताए अनुसार इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और संकल्प किया कि मैं इसका फल अपने पिता को देता हूँ
और इस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। राजा के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, और इस प्रकार वो मोक्ष को प्राप्त हुए। इसीलिए मोक्षदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर आप अपने पितरों के नाम संकल्प करते हैं तो पितरों का भी उद्धार होगा और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।